विमला का एक सौतेला बेटा होता है जिसका नाम वीर होता है। विमला उसको अपने सगे बेटे जैसा ही प्यार करती थी। वीर भी उसे अपनी सगी माँ जैसा ही समझता है। ऐसे ही वक्त बीतता है, फिर वीर बड़ा हो जाता है। एक दिन विमला वीर के कमरे में आती है और उससे कहती है, बेटा वीर, अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं सोच रही थी एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी उससे कर दूं। माँ, जैसा आपको ठीक लगे, आप जैसी लड़की से कहोगी वैसे ही मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा। ये सुनकर विमला बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, फिर विमला वीर की शादी इमली नाम की एक लड़की से करा देती है जो कि ऊपर से ही सुंदर होती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, फिर इमली अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो पूरा दिन सोई रहती थी और सारा काम अपनी सास विमला से ही कराती थी। एक दिन विमला इमली से तंग आ जाती है और उससे कहती है, बहू, ये क्या रोज का नाटक ला के रखी हो? तुम पूरा दिन आराम करती हो और मुझ जैसे बूढ़ी से काम कराती हो। तो इमली कहती है, तुम चिल्लाओ मत, अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, समझी बुढ़िया? वैसे भी तुम सौतेली हो, ये घर मेरा और वीर का है। ये सुनकर विमला रोने लगती है और वो घर छोड़कर वृद्धा आश्रम चली जाती है। जब ये बात वीर को मालूम पड़ती है तो वो इमली को थप्पड़ मारता है और विमला को वापस घर ले आता है और इमली को कहता है, निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। फिर विमला कहती है, ऐसा मत कहो बेटा, है तो ये तुम्हारी पत्नी ही ना। ये देखकर इमली को अपनी गलती पे पछतावा होता है। फिर वो वीर और विमला से माफी मांगती है। फिर वे दोनों उसे माफ कर देते हैं और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।